तो एक नए दिन की शुरुआत करते हुए हम पहुंच गए हैं डे 4 पर। द सीरीज नेम इज़ वन स्टेप क्लोजर टू यूपीएससी सीएसई 2024 बिकॉज एवरी डेज एफर्ट्स काउंट। आई एम वेरी श्योर आपने फर्स्ट 3 वीडियोस देख लिए होंगे, काफ़ी एनरिच्ड कंटेंट है। ऑलमोस्ट 45 एक एवरेज आप लगा सकते हो कि 3 वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में जो कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के एवरेज ड्यूरेशन के हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैम। नाउ दिस सीरीज इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. So firstly, welcome to Anjan Kalash IAS. I am Arpita Prakash and here we are discussing 2 very important themes. One is of species from the environment sector and another is of crops which is a part of your economic geography, so agriculture. ठीक है, अब पहले मैं आपको एक बार ब्राउज करके दिखा दूँ कि क्या कंटेंट रहने वाला है, कितना एनरिच्ड है, और आपको समझ में आएगा कि कितनी डिटेल में हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं. मैप्स हैं, PYQs हैं, जहाँ जो भी ज़रूरत है सब कुछ इंक्लूडेड है. सो आई होप यूल स्टे. And because it is going to be very very enriched in the sense that like a lot of information and our whole thing is only dedicated towards that we try to remember things every day, so overload of information we cannot sustain. Therefore I have dealt with 2 specific themes today. चलो firstly एक 2023 के question से start करते हैं. I have attached other questions also, but for the reason that I am using this is because here they have given you those pair वाला options, which was honestly difficult. Even if you see this particular question that consider the following fauna: lion-tailed macaw, Malabar civet, sambar deer. ठीक है, how many of the above are generally nocturnal or most active after sunset? अब अगर आप न्यूज़ में भी सोचोगे ना कि इनको हम थोड़ा फिगर आउट करके देखें कि why were they in the news in past let's say 1 or 2 years and specific to this nocturnal feature, स्पेशली हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी के लिए भी नहीं. आई हैव सर्च फॉर ऑल ऑफ दैम. ठीक है, ढंग का कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है. सेकेंडली इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर अबाउट ईच एंड एवरी फीचर ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशी, है ना. और आपको पता है एनवायरमेंट में स्पीशीज़ के कितने क्वेश्चन आए हैं. इट्स ऑनेस्टली वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो अब इस तरह के क्वेश्चन की प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते. द ओनली बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ दैट जितने भी ज़्यादा स्पीशीज़ हमें PYQs में मिल रहे हैं एज एन ऑप्शन, गलत सही जो भी है, we need to search little bit on them. So our target in detail today is these 3 species and based on that we'll see if we are able to solve some other questions as well. ठीक है, so we start with the first species, lion-tailed macaw. ये है वो एनिमल जिसकी आप बात कर रहे हो. अब देखो इसका ना नाम ही है lion-tailed, यानी इसका जो टेल होगा ना that would be something like lion. ठीक है, तो इसका जो नाम है ना लायन के बेसिस पे, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस दैट यू आर सीइंग हियर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, विल जस्ट सी हियर. ठीक है, दिस वन. सो द नेम इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस, द नेम इज़ बिकॉज ऑफ द टेल रिलेटेड सिमिलैरिटीज़. ओके, लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, देन विल मूव टू सर्टेन क्वेश्चंस एंड विल सी इफ वी कुड आंसर सर्टेन पॉइंट्स और नॉट. राइट, एक ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है दैट द हैबिटेट इज़ इन द रेन फॉरेस्ट. डाइट क्या है, फ्रूट, सीड्स एंड लीव्स. इस पे कुछ और चीज़ें ऐड होनी है जो हम अभी करेंगे. IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड. तो एक तो हमें समझ में आ गया कि एंडेंजर्ड है. अब देखो एक बार ना क्वेश्चन ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे आया हुआ था. दिस इज़ 2012 दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी एंड वन ऑफ द ऑप्शन वॉज ऑल्सो दिस. सो यूजुअली क्या हो जाएगा, विल जस्ट सी दिस and we'll mark this correct, right? And still the answer is wrong because the correct option is this. So how we tackle such kind of a question is also something that we'll be seeing here. चलो आगे बढ़ते हैं. Firstly, these are certain clippings. एक ये न्यूज़ है, एक ये न्यूज़ है, एक ये न्यूज़ है. ठीक है, 3 न्यूज़ जो मैंने द हिंदू से इधर उधर अलग टाइम के उठाए हैं and then these are some other information on the species. चलो, firstly, first point that you have to remember about this is, and you can keep making the notes, I'll be taking it slow so that you are able to understand as well as write it also. They are shy animals and fruit eating primates. Primates है मतलब आपको दिख ही रहा है. ठीक है, किस तरह के एनिमल हैं, तो shy and fruit eating. तो एक तो ये चीज़ याद रखेंगे. And they are found only in the rain forest of India's western Ghats. We'll come to more detail of it. ये सिर्फ एक न्यूज़ क्लिपिंग से उठाया हुआ इन्फॉर्मेशन है. But the existence faces a threat and that is why they are in the endangered category. तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिला, ये इन्फॉर्मेशन मिला, ये इन्फॉर्मेशन मिला, है ना. हैबिटेट मिल गया एंड ओनली लिखा हुआ है. तो इस तरह से हमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में बहुत हेल्प हो जाती है. देन द क्वेश्चन इज़ वाई आर दे नेम्ड सो, नॉट बिकॉज ऑफ द मेन्स. मेन्स क्या है, इसी की बात हो रही है. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, उसके वजह से नाम नहीं है. नाम है
बिकॉज ऑफ द टेल्स विच रिजेंबल्स अ लायंस टेल्स, ठीक है. ऑल्सो दे हैव यूनिक चीक पाउचेस टू स्टोर फूड. ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पाउच जैसा बना होता है जिसमें वो फूड स्टोर कर सकते हैं. वॉट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट दे यूज़, तो वो ग्रुप्स में रहते हैं एंड दे अवॉइड ह्यूमन इंटरेक्शन एज मच एज पॉसिबल. नाउ इन इंडिया, even though we have seen that they are found in the rainforest of India's western Ghats, what are the specific states that we need to figure out? So they are found across Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. This information you will find in many articles. ठीक है, almost all the articles में ये वाला information है that they are found in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Let's just see the question now. 2013. In which of the following states is lion-tailed macaw found in its natural habitat? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका. वी हैव सीन दीज 3 ऑप्शंस. आंध्र प्रदेश तो हमको मिला ही नहीं था, ठीक है. तो बाय दैट लॉजिक एनीवेज, नॉट जस्ट एलिमिनेशन, ये तो नॉलेज से ही हो जाता. तो वी नो दिस इज द राइट आंसर. नाउ इफ दिस स्पीशी वॉज इन PYQ ऑलरेडी 2012 में भी एंड 2013 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, 2012 में इट वॉज इन वन ऑफ द ऑप्शंस. सो वी शुड हैव लर्नड अबाउट द फीचर्स. If we would have learned about the features of these animal, this particular species, forget about others, this particular, तो हमें ये तो कम से कम पता होता कि ये नॉक्टर्नल है या नहीं है. अभी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एंड विल सी अबाउट अदर्स ऑल्सो. आई होप आपको समझ आ रहा है हम कर क्या रहे हैं. एंड आई हैव जस्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इवन यू डोंट हैव टू रीड द होल आर्टिकल, ठीक है. ये बाकी चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है. वन इंपॉर्टेंट प्लेस इन तमिलनाडु वेयर दे आर फाउंड इज वालपराई. अपार्ट फ्रॉम दैट, what is the threat that they are facing? The reduction in the number because of habitat destruction. इनका घर डिस्ट्रॉय हो रहा है caused by tourism and encroachment, है ना, कि दूसरे आके उन कब्जा कर ले रहे हैं, poaching and road kills, ठीक है. Also they prefer, so even in the evergreen rainforest, what is that area that they prefer? They prefer the upper canopies. जैसे ये अगर मान लो ट्री है तो इस एरिया को हम कैनोपी बोलते हैं अपर में, ठीक है. So they prefer that area and they move around that area. This is one set of information. Another set of information, ये देखो द हिंदू मई 2022 से है, ये अप्रैल 2023 से है. बट यू कैन नॉट से दैट द क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन एनी ऑफ दीज बेसिस. नो नो नो, बिकॉज ऐसे तो फिर कुछ भी न्यूज़ में रहेगा तो हमें कैसे फिल्टर आउट होगा. बट या आई गॉट सम आर्टिकल्स, आई जस्ट अटैच्ड इट हियर, ठीक है. अनदर इज दैट नाउ दे आर वेरी रेयरली स्पॉटेड. तो कंजर्वेशनिस्ट ने बोला है कि हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स यू नो कंजर्वेशन मेथड्स. तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु एंड लेनाम्बूर इन केरला. ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये 3 स्टेट्स तो हम समझ ही चुके हैं. एंडेंजर्ड स्पीशीज समझ चुके हैं. देखो सिंगल एनिमल अमंग द फॉरेस्ट कैनोपी इन 2021, ठीक है, कि एक एनिमल वहाँ पे मिला. कैनोपी के पास वो इंटरेस्टेड है, अपर कैनोपी हमें पता लग गया है. अब ये देखो, ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इन दिस आर्टिकल. That in the 1880s manual of the Nilgiris district, the macaw was then called as the lion monkeys. Why lion monkeys? अभी tail हमने समझ लिया that the tail resembles lions and of course was described as shy, inhabiting dense and remote forest on the Malabar side of the hill. तो मालाबार कोस्टल एरिया कौन सा आपको पता होना चाहिए, केरला के पास में, ठीक है. द हेयर ऑन द बॉडी इज़ ब्लैक. उसके अलावा और भी फीचर्स हैं कि टफ्ट एट द टिप ऑफ द टेल एट्सेट्रा. इतना सब आपको याद नहीं रहेगा. आई हैव जस्ट हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट वंस. एक्चुअली आपका फोकस इमेज पे होना चाहिए. दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेकिंग 3 स्पीशीज़ एट अ टाइम हियर, ठीक है. आगे भी व्हेनेवर आई विल टेक स्पीशीज़ इट वुड नॉट बी लाइक सो मच कि एक ही साथ सारी लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ 15, 20, 25 स्पीशी एक ही साथ कर दी. इट्स हाईली इम्प्रैक्टिकल ना, कैसे याद रखोगे. बट 2-3 का इमेज तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है. तो इनको आप भी अपने लेवल पे थोड़ा सर्च करके देख सकते हो. Another important remarkable feature, which is the most important remarkable feature in the appearance of them, is the reddish white ring of the hair surrounding the face. ये हमने देखा, ठीक है, ये है, right, that we have already seen. Another important which we have already done, preference for the tall canopies of the evergreen forest of the Western Ghat, and this also could be leading to the population becoming isolated because they are trying to live in a very selective area, ठीक है. Another article कहता है कि habitat loss has put the species in IUCN endangered list for the 6th time. मतलब जितनी बार लिस्ट रिवाइज होके हो रही है, ये 6 बार में अभी तक इनका स्टेटस इंप्रूव नहीं हुआ, ये एंडेंजर्ड में ही है, ठीक है. ये 2020 की न्यूज़ है. सो दे आर अ प्राइमेट एंडेमिक मतलब लोकल टू पर्टिकुलर रीजन, ठीक है. सो वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. अगेन वी गेट द आंसर टू दैट क्वेश्चन 2013.
राइट, एन एंडेंजर्ड कैटेगरी, और इसमें कुछ भी काम का नहीं है। अब ये कुछ और आर्टिकल मैंने कुछ दूसरे एनवायरनमेंट रिलेटेड वेबसाइट से उठाया है, सो विल फोकस ऑन देम because these features have helped us know two major answers, one endangered category and one states Kerala, Tamil Nadu and Karnataka। लेकिन नॉक्टर्नल है कि नहीं ये तो अभी भी नहीं पता लगा, तो अब थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, थोड़ा और डीपर जाते हैं। अपीयरेंस पे बाद में आएंगे। सी बिकॉज आई हैव यूज डिफरेंट आर्टिकल्स, ऑफ कोर्स यू विल फाइंड द repetition of some pointers in these clips also, so I hope that's not a problem for you, so that it will anyways be helpful for you to retain this information for long। appearance में क्या है, black fur देख लिया हमने, they have a grey mane around their face, तो कहीं कहीं पे वो हल्का reddish orangish shade भी हो जाता है, कहीं पे greyish mane हो जाता है, ये जो अभी हमने माउथ के आसपास देखा, फेस के आसपास देखा, ठीक है। एंड therefore they are also called as bearded monkey, बियर्ड होते हैं ना दाढ़ी टाइप से, तो खूब सारे इसलिए भी कहा जाता है। बट द टेल रिजेंबल्स अ लायंस टेल, और इसीलिए ये नाम इनका पड़ा है। अगर हम मेल्स में बात करेंगे तो अगर हम साइज़ के हिसाब से देखते हैं, द मेल्स आर लार्जर दैन द फीमेल्स, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर दे आर द मंकीज़, हैं तो ये मंकीज़ ही, एंड दे हैव चीक पाउचेस विच हेल्प अस स्टोर फूड, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ हैबिटेट, they are only native to India, these pointers are really important, western घाट, साउथ वेस्टर्न इंडिया में, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लाइफस्टाइल समझते हैं, ये देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सोशल एनिमल हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, दैट वी हैव जस्ट रेड, ठीक है, एंड दे ट्राई टू अवॉइड द ह्यूमन इंटरेक्शन एज मच एज पॉसिबल। नाउ in each of the group it will have males also, females also and infants also, because every animal has their specific characteristic, मतलब every species of the animals have their specific characteristic। किसी किसी के ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि सब तरह के जो हैं लोग, मतलब लोग एज एन उनके ग्रुप के आप कह सकते हो, मेल फीमेल इन्फेंट, मतलब हर कैटेगरी अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है। बट हियर वी सी दैट, एंड द क्वेश्चन, अब ये लोग ना कुछ भी इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछ देते हैं स्पीशीज से रिलेटेड, सो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि हम यूं ही एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। दीज पॉइंटर्स आर, यू नेवर नो हाउ हेल्पफुल इट इज़ गोइंग टू बी इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ईच इंडिविजुअल एनिमल नोज इट्स प्लेस इन द ग्रुप, उन सबको अपना जगह पता होता है, जिसकी वजह से देयर इज अ डिस्टिंक्ट हायरार्की, जस्ट इमेजिन, ठीक है, इवन इन देम द मेल्स डू नॉट हैव मच कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड ऑफन रिमेन एट अ डिस्टेंस, ये थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रहते हैं। द फीमेल स्टे विद इन द ग्रुप एंड अडहियर टू अ क्लियर लीनियर हायरार्की। अब बात आती है बिहेवियर की। सो ये लोग ना वोकल कॉल्स अलग, ऑलमोस्ट 17 टाइप्स के, सो द नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अलग तरीके के वोकल कॉल्स, तो ये अलग अलग तरीके से आवाज़ निकाल के कम्युनिकेशन करते हैं। दे यूज़ दिस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। ऑल्सो दे कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पॉस्चर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो नॉट जस्ट वोकल कॉल्स बट ऑल्सो फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पॉस्चर। उसके अलावा द टेल इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। कैसे? टेल्स को अगर वो स्ट्रेट अप कर लेंगे, ठीक है, तो वो पता लगेगा कि डोमिनेंट एनिमल है जो अपनी बात को रख रहा है। इफ़ देर इज़ सम एनिमल विच इज़ लोअर इन द हायरार्की, या फिर कोई एंग्शियस है, तो वो टेल्स को हैंग डाउन करके रखेगा। तो वो अलग अलग तरीका होता है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस मच डिटेल, जस्ट द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स विच कुड बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एंड दे आर टेरिटोरियल, ऑफ कोर्स, ये तो हमें पता ही चल गया। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जब पता लगता है कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू मेट, कैसे पता लगता है? मेटिंग एज इन जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, सो द फर्टाइल फीमेल्स डिस्प्ले अ कॉन्स्पिशियस स्वेलिंग ऑन द देयर टेल, उससे पता लग जाता है, दैट गिव्स अ क्लियर सिग्नल टू द मेल्स दैट इट इज़ अ टाइम टू मेट, ठीक है। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सीजन नहीं होता है, दैट इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द ईयर दैट हैपन्स। मोस्ट इन्फेंट्स आर born in February and March, but still that is not something that you need to remember, ठीक है। Males become sexually mature when they reach the age of 8. Females become reach the maturity age sooner when they are 4 only. तो ये difference in the sexual maturation age also should be remembered. Category endangered है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, IUCN की category। और देखते हैं। Now, the habitat is shrinking. क्यों? Like अब क्या situation आ गया है? बहुत fragment हो चुका है। And we notice that humans are chopping down the forest, like that is deforestation, because they want to construct
डिफरेंट प्लांटेशंस या फिर रोड्स, एनीथिंग. सो फॉर दैट डेवलपमेंट प्रोसेस वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट को. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट दे आर वेरी सेंसिटिव टू द चेंजेस इन देयर हैबिटेट. उनका हैबिटेट अगर आप ऐसा चेंज कर दोगे तो वो आसानी से अडाप्ट नहीं कर पाएंगे. दे आर नॉट गुड एट अडाप्टिंग. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है. एंड देन इट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू इवन इंटरैक्ट विद अदर्स बिकॉज अब उनका हैबिटेट फ्रैगमेंट हो गया, टूट गया. तो कैसे पहुँचेंगे दूसरे तक, है ना. तो ऊपर से पीपल आर हंटिंग देम ऑल्सो फॉर द मीट एंड देन फॉर इलीगल ट्रेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर एंडेंजर्ड. ये सब गलत गलत काम भी हो रहा है. कुछ फैक्ट्स में ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यों उनको बोला जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे. इसमें और भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन काम का नहीं है. नाउ तो यू विल से कि मैम ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसमें हमें चलो ये तो पता है कि दिस स्पीशीज एंडेंजर्ड, फॉरगेट अबाउट अभी ऑल ऑफ देम, बट एटलीस्ट हमको ये पता है कि दिस इज एंडेंजर्ड. बट वी स्टिल आर नॉट गेटिंग द आंसर टू दिस आइडिया वेदर दे आर नॉक्टर्नल और नॉट. ठीक है. अब नाउ इन दिस होल डिस्क्रिप्शन वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग रिलेटेड टू इट. तो अभी के लिए ये तो 50-50 हो सकता है बिकॉज वी नेवर नो वन सोर्स इज मैंशनिंग और नॉट मैंशनिंग. सो बेस्ड ऑन दैट इट कुड बी राइट. बट लेट अस नाउ सी फर्स्ट दिस पॉइंटर रिलेटेड टू दीज टू स्पीशी, कि उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या वो अवेलेबल है या नहीं है इन्फॉर्मेशन. विल सी द अदर डिटेल्स ऑल्सो, बट फर्स्ट आर फोकस शुड बी ऑन द नॉक्टर्नल पॉइंट, राइट. पहले उस पर बात करते हैं. तो एक ये है मालाबार सिवेट. ठीक है. ये देखो ऐसे, ये है वो स्पीशी और कोविड टाइम से न्यूज़ में भी था कि स्ट्रीट्स पे देखने को मिला है एट्सेट्रा पैंडमिक के बाद में. तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इमेज आपको जब हम इनके बारे में कहीं पे भी पढ़ते हैं ना. ठीक है. वन फीचर दैट यू विल फाइंड इज कि यहाँ लिखा हुआ है दैट इट इज़ एन नॉक्टर्नल एंड सॉलिटरी एनिमल. ठीक है. नॉक्टर्नल टर्म आ गया तो चलो ये तो है नॉक्टर्नल, ये हमको पता है. बाकी हम और करेंगे इसके अदर फीचर्स पे. ये हो गया आपका सांबर डियर. ठीक है. हिरन है. अब इसके फीचर्स को भी देख लेते हैं. ये देखो, हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल. सांभर्स आर नॉक्टर्नल एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे अंडर द कवर ऑफ द हेवी फॉरेस्ट. ठीक है. मतलब रात में ज़्यादा एक्टिव होंगे. तो इनके भी फीचर में दिया हुआ है. अब एक कॉमन सेंस अगर हम यूज़ करते हैं, सो इफ़ यू ऑल दीज इन्फॉर्मेशन दिस इज़ टेकन फ्रॉम सम अदर वेबसाइट. ठीक है. जो भी मुझे सर्च में बेहतर मिला इसके बारे में जो भी हमने निकाला है दिस इज़ टेकन फ्रॉम अनदर वेबसाइट. एंड सांबर डियर का जो भी हम ये कर रहे हैं दिस इज़ टेकन फ्रॉम अनदर वेबसाइट. सो द कंडीशन हियर इज़ दैट वेबसाइट मे वेरी बट स्टिल इफ़ दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द द हैबिट्स और द लाइफस्टाइल वो ज़रूर मेंशन होता. सो बाय दिस लॉजिक देन यू विल नाउ अंडरस्टैंड कि ये दोनों तो नॉक्टर्नल हैं, ये नहीं है. देयरफॉर द आंसर हियर इज़ ओनली 2. ठीक है. तो ये किस बेसिस पे हैं या नहीं है, आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट. सो वी हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. अब इस पर हम थोड़े देर में बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस डू द डिटेल्स ऑफ दीज टू स्पीशीज़. ठीक है. समझ लेते हैं क्योंकि एक बार में फिर हम कम से कम एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस को ख़त्म करते हैं. मालाबार सिवेट, ये एक आर्टिकल किसी ने लिखा था एंड दिस इज़ लाइक आई गेस 23 ओनली, December 23 का आर्टिकल है. सर्चिंग फॉर इंडियाज़ मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल. तो ये भी एक है कि ये भी एनिमल जो है वो रिस्की कैटेगरी में है. ठीक है. तो अब इनके बारे में कहा जाता है कि इट वॉज लास्ट सीन हाफ अ सेंचुरी अगो, करीबन 50 साल पहले केरला फॉरेस्ट में इट वॉज सीन. एंड देन ऑफकोर्स इट वॉज प्रिज्यूम टू बी एक्सटिंक्ट, कि अब वो बचा ही नहीं है बिकॉज देयर इज़ नॉट इवन अ फोटोग्राफ इन दी एग्जिस्टेंस. होप्स वर रेज्ड इन 1991 व्हेन अ फ्रेश स्किन वॉज फाउंड. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आगे इन प्रोजेक्ट को लेकर के इस पर काम करने की कोशिश कर रहा है, उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहा है. हमें उसकी डिटेल नहीं करना है. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द इंट्रोडक्शन टू दिस स्पीशी. नाउ लेट अस सी द फीचर्स. इमेज आपने देख लिया. चलो. Also known as the Malabar large spotted civet is a critically endangered small mammal that is native to the Western Ghats. So place आपको याद रखना है, status आपको याद रखना है in the mountain range of southwestern India. It is related to the mongoose and civet cats. तो basically cats की ही family का कुछ एक अलग version है. Another feature you will remember nocturnal यानी रात में active and solitary अकेले रहने वाले. Feeds on small mammals, birds, insects and fruits. अभी याद करो जब पिछला वाला लायन टेल मकाओ हमने पढ़ा कि क्या खा रहा है. ठीक है. फ्रूट्स वगैरह. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बोथ एनिमल्स एंड फ्रूट्स. सो स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. वॉट अबाउट द अपीयरेंस? अ वेरी लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट लेग एंड अ बुशी टेल. देख लेते हैं.
लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट लेग एंड अ बुशी टेल. ठीक है, आई गेस ध्यान रहेगा. और इट्स फर इज रेडिश ब्राउन विथ वाइट स्पॉट्स. ठीक है, अब यहाँ पे वो लाल फीचर नहीं आ रहा है इमेज की वजह से, बट हल्का ब्राउनिश एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एंड स्पॉट्स तो है ही. तो थोड़ा सा इमेज ध्यान रखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक बेटर इन सेंस ऑफ रिमेंबरिंग. नाउ अगेन इवन दे आर फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम. हैबिटेट लॉस हो रहा है, हंटिंग हो रहा है मीट फर के लिए. सो इट हैज़ बिकम वन ऑफ द रेयरेस्ट मैमल्स इन द वर्ल्ड विद ओनली अ फ्यू साइटिंग्स रिपोर्टेड इन द रिसेंट ईयर्स. ठीक है, और कुछ फीचर्स देखते हैं. स्मॉल एल्यूसिव कार्निवोर. कार्निवोर तो होगा ही ना, मीट खा ही रहा है. ठीक है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट. मेल्स एंड फीमेल्स हैव फिजिकल सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत उतना नहीं है, एक बेसिक जान के आगे बढ़ जाएंगे. दे आर सॉलिटरी, अकेले रहते हैं, नॉक्टर्नल हैं, एंड दे आर नोन फॉर शाई एंड सेक्रेटिव बिहेवियर. शाई वो भी था, लैंड टेल मगाओ ये भी है. ठीक है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट दे हैव अ वेरी कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग, and based on that they are able to detect their preys like smaller mammals, birds, insects very easily. ठीक है, because of smell and hearing. They are one of the few carnivores that have primarily a fruit based diet, consuming fruits such as jackfruit, mango and figs when available. देखो ध्यान दो, usually either a species herbivore और कार्निवोर. हर्बीवोर क्या है, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. कार्निवोर एनिमल्स. ठीक है, ओमनीवोर भी होते हैं कुछ स्पीशीज जो दोनों खाते हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, बट वो बहुत कम स्पीशीज़ हैं. एंड हियर यू आर सीइंग वन ऑफ दोज फ्यू कार्निवोर जो कि एक फ्रूट बेस्ड डाइट को भी अगर उसको मिल जाए कुछ सेलेक्टेड फ्रूट्स वगैरह, वो काफ़ी अच्छे से कंज्यूम करता है. ठीक है, आगे समझते हैं. इसीलिए कहा जा रहा है अबाउट द फूड हैबिट्स दैट इट इज़ प्राइमरली फ्रूगीवोरस, बट ऑफ कोर्स दे विल ऑल्सो ईट इंसेक्ट, स्मॉल मैमल एंड बर्ड्स. उनका प्राइम जो फूड हैबिट होता है ना, फ्रूट्स के लिए होता है, बट बिकॉज दे ईट एनिमल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जस्ट या सो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, चलो हैबिटेट देख रहे हैं. एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट हम पढ़ चुके हैं. रन along the western coast and found in tropical evergreen, semi-evergreen and moist deciduous forest. Now you should know about these forests. In fact 2023 में भी deciduous trees पे questions पूछा हुआ है. I hope you remember. I guess options were jackfruit, teak and mahua. इन 3 पे ऑप्शन में पूछा गया था. तो इसीलिए ये फॉरेस्ट का भी आपको पूरा नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का याद होना चाहिए. विल ऑल्सो डू इट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने सीरीज़ में. ये सब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देती जाऊँगी, बट अभी के लिए रिमेंबर दैम. स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है. अगेन इट ऑल्सो अकर्स बिकॉज सिमिलर लोकेशन है फ्रॉम वॉट वी हैव सीन अर्लियर. सो इट अकर्स इन द स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ठीक है, सो अब उस रीजन के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जो भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है, वहाँ भी ये पाए जाएंगे. सो इट्स वेरी इजी टू रिलेट दैट वे ऑल्सो. जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है. ये सब कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी फॉर्म में तो न्यूज़ में या क्वेश्चंस में आते ही रहते हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. थ्रेट्स क्या क्या है, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ठीक है, अब इनके ना एक ग्लैंड भी होता है, मस्क ग्लैंड उसको बोलते हैं, उसके लिए भी उसको हंट किया जाता है बिकॉज दैट इज़ यूज्ड इन दी मेडिसिन एंड परफ्यूम्स. एंड देन एक्सीडेंटल ट्रैपिंग भी होती है इन स्नेयर सेट फॉर अदर वाइल्ड लाइफ. मतलब गलती से भी कभी कर सकते हैं, कभी किसी रीज़न से कर सकते हैं. सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इनको खतरा है. ठीक है, अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कहाँ कहाँ मिलते हैं. वॉट एवर द प्रोटेक्टेड एरियाज दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट. केरला साइलेंट वैली नेशनल पार्क विच इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और वहाँ पे तो ऑफकोर्स और भी फ्लोरा फोना मिलेंगे. सो यू कैन सेपरेटली प्रिपेयर अबाउट इट. आपको कुछ नेशनल पार्क्स और ये मैंने ऑलरेडी दिखाए हैं, चेक करना उसमें ये था या नहीं था. अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिसका दूसरा का नाम है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकेटेड इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु. यहाँ पे भी कुछ क्रिटिकल ऐसे हैबिटेट देखे गए हैं फॉर दी स्पीशीज़. देन केरला में अगेन पेरियार टाइगर रिजर्व. तो आपको देखो एडिशनल यहाँ पे इन चीज़ों को भी लेके इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पीशीज़ दैट यू आर जस्ट लर्निंग हियर, बट ऑल्सो अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, चलो अब वेस्टर्न घाट में देर आर सर्टेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑल्सो दैट मे हैव द पॉपुलेशंस ऑफ मालाबार सिवेट, जैसे कि वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कहाँ लोकेटेड होगा, जस्ट फ्रॉम द प्लेस इफ़ यू कुड मेक आउट, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन एंड पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो जस्ट फाइंड आउट अबाउट देम ऑल्सो.
नाउ इसको मैं कोई डिटेल में नहीं करूँगी, यू कैन जस्ट पॉज द स्लाइड एंड रीड बिकॉज दिस इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द कंजर्वेशन, ठीक है, कि अगर हमको इनको कंजर्व करना है सो व्हाट आर द नंबर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स दैट वी आर अंडरटेकिंग, जैसे हैबिटेट प्रोटेक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, रिसर्च, कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन. सो ओवरऑल एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच लेके चलना है, सब कुछ इंक्लूड करना है एंड देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व देम. सो यू कैन जस्ट रीड इन डिटेल बट आई होप दीज मेक सेंस. ये तो जनरल पॉइंट्स है विच यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट स्पीशी करते हैं सांबर डियर. आई होप आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हों. मेनी ऑफ द पॉइंट्स दैट यूल सी इन डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफकोर्स वो रिपीट हो जाता है, तो आपको सिर्फ काम का लिखना है एंड आई होप यू बी एबल टू रिमेंबर दैम. दे आर दी लाइट ब्राउन और डार्क विद अ ग्रेइश और येलोइश टिंच, ठीक है, हल्का सा उसमें एक टिंज होता है बट ओवरऑल लाइट ब्राउन या डार्क डियर है. बट द अंडर पार्ट्स आर वेरी पेल, मतलब ऐसे डल सा होता है. ओके अब ये भी ध्यान देना है कि द कलर ऑफ द कोट इज़ यूजुअली कंसिस्टेंट अराउंड द बॉडी बट कहीं कहीं पे वेरिएशंस भी कलर में देखने को मिलते हैं, डार्क ग्रे से येलोइश ब्राउन तक. ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे कि वेरिएशंस भी होते हैं. लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, ठीक है, अपर कलर बीइंग डार्क ब्राउन, इनर पार्ट्स पेलर एक्सेट्रा. अब इतना डिटेल आगे नहीं बढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिया काम हो गया. The brownish grey ears are long. Adult males and pregnant or lactating females possess an unusual hairless blood red spot. ये ध्यान रख सकते हो. कहाँ पे? पहले तो ये किस में होता है? एडल्ट मेल्स में होता है एंड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स में होता है, ठीक है. दैट इज़ वन थिंग यूल रिमेंबर. होता क्या है? अनयूजुअल हेयरलेस ब्लड रेड स्पॉट, अजीब सा जहाँ पे हेयर ना हो और एक मतलब बिल्कुल ब्लड रेड वाला कलर जो शेड होता है वैसे कुछ स्पॉट्स होते हैं. वेयर आर दे लोकेटेड? अबाउट हाफ वे डाउन द अंडर साइड ऑफ देयर थ्रोट, ठीक है, उनके थ्रोट के कहीं पे नीचे में. व्हाट अबाउट द लोकेशन? सो दे आर नेटिव इन इंडिया, पाकिस्तान, सिलोन, श्रीलंका, बर्मा, फिलीपींस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जस्ट रीड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज बट रिमेंबर अबाउट इंडिया ऑफ कोर्स, ठीक है. अब फॉर द प्रीवियस टू स्पीशीज़ वी हैव सीन कि एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं. दूसरे स्पीशी में हमने देखा कि एवरग्रीन के साथ कुछ डेसिडुअस में भी प्रेफर करते हैं. यहाँ पे किस तरह के स्पीशीज़ को देखो, किस तरह के रीजन को ये फेवर कर रहे हैं? बहुत तरह के फॉरेस्ट को फेवर कर रहे हैं बिकॉज देर आर मेनी कंट्रीज ऑल्सो ना विच आर इन्वॉल्व, तो बहुत ज़्यादा इसमें वेजिटेशन का स्कोप है. सो द इनहैबिट बोथ द जेंटल स्लोप एंड द स्टीपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हिल स्लाइड, ठीक है, जेंटल हो, बहुत स्मूथ सा स्लोप हो या फिर बहुत स्टीप भी हो, तो भी खड़ा सा बिल्कुल हो, तब भी ये उसको इनहैबिट करते हैं. ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में भी रहेंगे, ओपन स्क्रब, ट्रॉपिकल, सीजनल, सब ट्रॉपिकल, मिक्स्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब बहुत तरह के, ठीक है. ब्रॉडली एवरग्रीन में भी रहेंगे, रेन फॉरेस्ट में भी रहेंगे, डेसिडुअस में भी रहेंगे. इनका बहुत ही वैरायटी आप कह सकते हो ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है. दे कैन ऑल्सो बी फाउंड नियर द कल्टिवेटेड एरियाज लाइक गार्डन्स, प्लांटेशंस, जहाँ पे उनको खाना मिल जाए बेसिकली. अब डियर है, हिरन है, तो उसको घास तो चाहिए होगा, ठीक है, उसको खाना तो चाहिए होगा. चलो हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल हम पढ़ चुके हैं. नॉक्टर्नल या फिर क्रेप्यूस्क्यूलर हैबिट एनिमल्स आप बोल सकते हो. सो बेसिकली दे विल बी रेस्टिंग ड्यूरिंग द डे अंडर द कवर ऑफ हेवी फॉरेस्ट. और अच्छा, इसमें इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आएगा, अभी हम देखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है. सो ये तो नॉक्टर्नल वाले पॉइंट पे हम क्लियर हो गए. द मेल्स लिव अलोन फॉर मच ऑफ द ईयर एंड फीमेल्स लिव इन स्मॉल हर्ड्स. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू, राइट, मेल्स एंड फीमेल्स यूजुअली हैव डिफरेंट फीचर्स ऑफ द हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल जब भी वो अलग अलग जगह पे होते हैं, या फिर आप कह लो कि अलग अलग ग्रुप्स में हैं. तो इसलिए हमें ध्यान रखना अलग अलग स्पीशीज़ के लिए भी. मेल्स आर नोमैडिक एंड दे विल स्टैब्लिश देयर टेरिटरी प्राइमरली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ओनली, ठीक है. अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इनके जो एंटलर्स होते हैं उसको तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स हैं ना, दे डू नॉट हैव द एंटलर्स, राइट. आई होप यू नो व्हाट एंटलर इज़. अब ये ध्यान रखना है कि फीमेल्स के पास अगर एंटलर नहीं है तो वो कैसे काम कर पाती हैं. आप यहाँ पे देखो एंटलर मतलब सिंग जो हो गया बेसिकली, तो उसको तो वो सॉइल को डिक करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन दे रब अगेंस्ट द ट्री ट्रंक्स. चलो, लेकिन फीमेल्स के बाद आई वाज टेलिंग कि अगर नहीं है, स्टिल दे डिफेंड देयर यंग फ्रॉम द मोस्ट प्रेडेटर्स. देन द क्वेश्चन वुड बी कि अगर एंटलर नहीं है, अगर सिंग नहीं है, तो कैसे डिफेंड कर पाती हैं. एंड वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? सो विल कम टू दैट आंसर कि कैसे कर पाती हैं.
But the question is कि why is this point important? Because it is relatively unusual amongst the deer. तो आप समझ रहे हो कि आपको क्या क्या पॉइंटर्स उठाने हैं अपने नोट्स के लिए, ठीक है. सांभा प्रेफर टू अटैक प्रेडेटर्स इन शैलो वाटर, ये एक पॉइंट याद रख लेना. दे मे फॉर्म अ डिफेंसिव फॉर्मेशन, कैसे करके करते हैं इतना हमें पता नहीं होना चाहिए, बस डिफेंस कर पाते हैं वो ध्यान रखना है. ऑल्सो जब उनको लगता है कि आसपास कोई डेंजर है, इफ दे परसीव एनी काइंड ऑफ अ डेंजर नियर बाय, दे कैन मेक रिंगिंग कॉल नोन एज स्पूकिंग और बेलिंग. तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये फीचर किससे एसोसिएटेड है. सो दिस यू कैन रिमेंबर, ठीक है, याद कर लेना. डांस वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 में. अच्छा, दे आर हर्बीवोर्स, वैसे भी अब भाई हिरन है तो हर्बीवोर्स, ये सब तो याद रखने का कोई टेंशन ही नहीं है. मेटिंग हैबिट्स जल्दी से देखते हैं यानी रिप्रोडक्शन. दे आर पॉलीगनस, ये इज अनदर फीचर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है. सांबर आर पॉलीगनस मीनिंग दैट वन मेल mates with multiple females and males are very aggressive at the time of the breeding season, ये याद रखेंगे. So what is this breeding season? There is no specific breeding season, ठीक है. ये भी याद रखेंगे कि जब भी इनका छोटा बच्चा होता है ना, फॉन जो होता है, उसके छोटे बच्चे को फॉन बोलते हैं, आफ्टर अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ अबाउट 9 months, तो लाइक ह्यूमंस, ठीक है, अराउंड 9 months का जेस्टेशन पीरियड होता है, ये भी याद रखेंगे. अब ये देखो, ये तो वल्नरेबल है, ये याद रख लेना. ये देखो, मैंने बोला था ना नॉक्टर्नल से रिलेटेड एक पॉइंट आएगा सामने. हंटिंग एंड हैबिटेट इंक्रोचमेंट आर दी मेन थ्रेट्स एंड दे हैव डेवलप्ड मोर ऑफ दिस नॉक्टर्नल एक्टिविटी पैटर्न ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्स टू हंटिंग बाई ह्यूमन्स. क्योंकि अब ये आके हंट करेंगे, दिन में करेंगे ट्रेड या फूड के लिए, तो मोस्टली दे हैव काइंड ऑफ डेवलप दिस नॉक्टर्नल, रात को एक्टिव रहने वाला हैबिट, ठीक है. तो आई होप वी हैव डन इनफ नंबर ऑफ पॉइंटर्स फॉर सांबर डियर. कुछ और देख लेते हैं. अलर्ट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं. दे ग्रेजुअली स्टार्ट टू अपीयर एज द एनिमल मैच्योर्स, मतलब उनका जो स्पॉट्स हैं, यूनिक स्पॉट्स अगर उनके बॉडी पर है ना, शुरू से नहीं रहेगा, बर्थ से नहीं रहेगा, लाइक अदर डियर स्पीशीज़. तो यहाँ पे भी देयर इज समथिंग डिस्टिंक्ट विद द अदर डियर स्पीशीज़, ठीक है. ये ग्रेजुअली आता है व्हेन द एनिमल मैच्योर्स. दे आर रेगुलर ग्रेजर्स, ये रेगुलर बेसिस पे ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, ठीक है. एंड ऑफकोर्स कैसे करेंगे, किस ऑर्गन से, टीथ से. तो द टीथ इज परफेक्टली डिजाइन फॉर दिस. मेल्स ऑफ दिस स्पीशीज यूज देयर एंटलर्स वाइल फीमेल्स यूज देयर फीट टू डिफेंड अगेंस्ट प्रेडेटर्स. अभी मैंने आपसे बोला था कि अगर एंटलर्स नहीं है, सिंग नहीं है इनके पास, तो वो कैसे बचा पाती हैं. कैसे करती है, अपना फीट यूज़ करके. दे हैव एक्सीलेंट सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल. दे ऑल्सो हैव, अभी हमने एक और स्पीशीज़ के लिए पढ़ा था, बताना, विच आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेडेटर्स, ठीक है. चलो, अच्छा, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, I have to tell you something about this particular question also. ये दो तो अब हम easily आंसर कर पा रहे हैं. चलो, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहता है, that which of these groupings of animals जो हैं they belong to endangered species. So I told you that most of us might have made this mistake. मतलब मान लो अभी ऑन फ्रंट में आपको ये क्वेश्चन दूँ, अगर हमने इसको डिटेल में सेल्फ स्टडी नहीं करा हुआ है, तो अभी हम सीधे देखेंगे अरे मैम ये तो हमें पता है इंडेंजर्ड है और हम इसको मार्क कर देंगे. मतलब हो सकता है ना, ये दिस इज़ अ हाईली प्रोबेबल मिस्टेक दैट वी कुड मेक, बट स्टिल द आंसर इज दिस. अब देखो, अभी तो वी हैव नॉट डन ऑल ऑफ दीज स्पीशीज, एंड अगेन इवन इफ वी डू इट, यू नो, प्रैक्टिकली इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड एवरीथिंग ऑफ ऑल द स्पीशीज. भाई दुनिया में इतने स्पीशीज हैं. अब लेकिन ये है 2012 का सवाल. तो पहले के बहुत सारे यूपीएससी क्वेश्चन में देयर इज वन फेमस पैटर्न दैट यू नो, दैट इज द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन. नाउ लेट अस ट्राई एंड सी विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है, कैन वी एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शन स्टिल टू रीच टू द राइट आंसर. हमें कुछ किसी के बारे में मान लो भी कुछ भी नहीं पता है. नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल गलती करने का यही ऑप्शन होता. देखो, ब्लू बुल. ब्लू बुल बेसिकली क्या है, नीलगाय. नाम इन्होंने ऐसे लिख दिया तो आपको डाउट हो सकता है. नीलगाय आपने सुना होगा. अब आप खुद ही सोचो, एंडेंजर्ड नीलगाय तो आपको मिल ही जाती है ना, आपको यूजुअली ऐसे मिल जाती है. दे आर ऑफ लीस्ट कंसर्न स्टेटस, मतलब नीलगाय आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा. तो चांसेस, अब देखो लॉजिक अगर लगाना है तो चांसेस कम होंगे कि नीलगाय वुड बी अ एंडेंजर्ड स्पीशी. तो उस बेसिस पे अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं, द सेम ऑप्शन इज हियर ऑल्सो, ठीक है. तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे एक दूसरा, बट दे हैव गिवन दीज ऑप्शंस वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट आई अग्री, दैट इज़ वाई यू नीड टू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी स्पीशी. बट एक लॉजिक पे मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे एक जो इन्होंने लिखा है ना, रीसस मंकी, जब मैंने भी इसको सर्च करा, बेसिकली दिस इज जस्ट नॉर्मल मंकी जो हम बंदर समझते हैं. तो बंदर इंडेंजर्ड में तो नहीं आएगा लॉजिकली, अगर हम ऐसे सोचे थोड़ा सा भी,
मतलब अब अगर अब एकदम ही कैलकुलेटेड गेस लेना है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स, तो कुछ तो दिमाग लगाएंगे, गलत भी हो सकता है, बट स्टिल दैट इज़ ऑल्सो हैविंग द लीस्ट कंसर्न स्टेटस। तो उस लीस्ट कंसर्न के बेसिस पे ये 3 ऑलरेडी एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये बच रहा है। अभी हमें पता भी नहीं है कि इसमें जो है वो क्या है नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे। आप समझ रहे हो जो मैं कहने चाह रही हूँ, ठीक है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नाउ वेरी क्विकली वी मूव टू दी अनदर पार्ट, जहाँ हम कुछ क्रॉप्स देखेंगे। देयर आर सो मेनी क्रॉप्स एंड आपको पता है क्रॉप से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्रॉप्स के सारे डिटेल्स एक बार में याद कर पाना नहीं पॉसिबल है। देन क्रॉप से रिलेटेड बहुत से करंट अफेयर्स भी होते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे ही हमें ग्रेजुअली बढ़ना है। दिस इज़ टेकन फ्रॉम क्लास 10 ज्योग्राफी NCERT, उसमें एक पूरा एग्रीकल्चर का चैप्टर है। फ्रॉम देयर आई हैव जस्ट टेकन अ मेजर क्रॉप सेगमेंट, जहाँ पे हम फूड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। सो विल टॉक अबाउट राइस, विल टॉक अबाउट वीट, विल टॉक अबाउट मिलेट्स, विल टॉक अबाउट मेज एंड विल टॉक अबाउट पल्सेस। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में हम और क्रॉप्स के बारे में करेंगे, बिकॉज हमको याद भी रखना है। ओके, यहाँ पे भी आप अपने छोटे नोट्स बना लो ताकि आपका ये 4, 5, 6 जो भी क्रॉप्स हैं वो अभी के लिए प्रिपेयर हो जाए। वी नो देयर आर मेनी फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। फूड मतलब जिसको हम कंज्यूम कर पाएंगे, नॉन फूड में हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे, बट वो दूसरे पर्पज़ के लिए दैट वुड बी यूज्ड। सो विल टेक द नॉन फूड इन द अदर सेगमेंट। अभी के लिए फूड क्रॉप्स, ठीक है। Of course, they will be grown in different parts of the country, and the variations would be in the soil, in the climate, in the practices of cultivation, etc. These are some important crops grown in India. इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, so there is no need of going through the list. आते हैं राइस चावल। We know it is the staple food crop. Majority of the people in India eat rice, ठीक है, तो ये तो बहुत है कि हम कंज्यूम करते हैं उसको। Now अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें ग्लोबली, सो आर कंट्री एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन कौन है। तो एक ही बार में देखो कितना डिफिकल्ट हो जाता है सब याद रखना, पर छोटे छोटे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कितने आसान होते हैं याद रखना, ठीक है। सो राइस के लिए क्या याद रखना है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर in the world and India is the second largest producer in the world. Okay, now it is a kharif crop. Now I expect that you know what is kharif, rabi and zaid crops, because हम ये revision series लेकर आ रहे हैं। The whole idea of this series is to make you remember things and not prepare things. I hope you understand, ठीक है। In case you do not know, do not worry, हम जब crops का आगे revision करेंगे तो हम एक रफ जल्दी से खरीफ के फीचर्स भी पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए योर होमवर्क इज़ टू नो अबाउट खरीफ क्रॉप एंड नो अबाउट रबी क्रॉप्स, ठीक है, कि ये होते क्या हैं। लेकिन अभी आपको याद क्या रखना है, राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर कितना रहता है, देखो हर का टेम्परेचर, रेनफॉल एंड स्टेट्स थोड़ा सा, एंड सॉइल थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बहुत ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए राइस के लिए। आपने सुना होगा ना पैडी कल्टिवेशन, अभी मैं PYQs दिखाऊंगी, कितने बार इससे क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। तो पानी खूब चाहिए होता है, तो एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है, ठीक है। इनफैक्ट इन दोज एरियाज़ जहाँ पे देयर इज़ लेसर रेनफॉल और लेकिन राइस उगाना है तो पानी तो चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, राइट। ऑल्सो वेयर इट इज़ ग्रोन, ये देखो मैप दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। तो जो मेजर एरियाज़ हैं ये पूरे मेजर एरियाज़ हो गए, ठीक है, एंड कुछ माइनर एरियाज़ भी हैं। सो दीज आर सम माइनर एरियाज़ ऑल्सो, बट मेजरली दीज। सो इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। ऐसे मैप देख लोगे ना, देखो तुरंत याद रहेगा। ऐसे रटने लगेंगे स्टेट्स का नाम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। देन कोस्टल एरियाज़ में भी हमें दिख रहे हैं, कोस्टल में भी हैं, ये इधर माइनर है इधर मेजर है, एंड द डेल्टा एक रीजन जहाँ जहाँ डेल्टा भी बनता है। अब जैसे हमारे यहाँ पर एक कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। देन अब हमें ये भी पता है कि इवन इफ़ देर आर रीजन्स वेर इन वी हैव लेसर रेनफॉल लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, बट यहाँ पे भी वी कैन सी दैट माइनर राइस जो हैं वो ग्रोन होते हैं। हाउ, बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर वाटर, बट अगर रेनफॉल इतना नहीं है तो वाटर कहाँ से आएगा, बट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई के लिए जो हमारी व्यवस्था है एंड ट्यूब वेल्स, हमारे लिए पानी पहुंचाना आसान हो गया है। सो इवन इन दोज लेस रेनफॉल एरियाज वी हैव गॉट वाटर, सो देयरफॉर राइस इस पूरे ही रीजन में अवेलेबल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रो हो रही है, ठीक है। आई होप आपको राइस को लेके थोड़ी क्लैरिटी मिल गई हो। वापस से ये याद रख लेना है, खरीफ याद रख लेना है।
चलो, so this is rice cultivation का एक image and it is ready to be harvested. So we'll see some questions also. ये देखो, राइस क्वेश्चन में ऑप्शन में बहुत जगह मिल जाएगा. 2022 में देखो, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. अभी मैं आंसर में नहीं जा रही हूँ, बट यू जस्ट सर्च एंड यू विल अंडरस्टैंड. ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है बिकॉज क्लाइमेट की बात हो रही है. बट सी दी ऑप्शंस, कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट. अब इन्हीं क्रॉप्स को तो हम अभी पढ़ने वाले हैं ना. तो एनसीईआरटी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रही है, अब थोड़ा आपको सर्च करके इस पर और ऐड ऑन करना पड़ेगा. बट दिस एंड दिस 2 क्वेश्चंस देखो आगे पीछे दिए गए थे एंड ऑनेस्टली दे कुड हैव बीन आंसर्ड. ठीक है, एक के हेल्प से दूसरे को आंसर किया जा सकता था. दूसरा देख लेते हैं, सिस्टम्स ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस्ड. मतलब राइस कल्टिवेशन का एक तरीका है, न्यूज़ में भी आया हुआ था उस समय पहले. ठीक है, जहाँ पे राइस फील्ड्स जो हैं उनका ऑल्टरनेट वेट और ड्राई उसको करके रखते थे. तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? अगेन इन है एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बट एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है. ठीक है, तो एक तो राइस यहाँ फिगर आउट कर रहा है. और देखो, ये एमएसपी के केस में और बाकी चीज़ों के भी केस में है कि विच फैक्टर्स वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रीसेंट पास्ट. ये 2020 का क्वेश्चन है. तो राइस एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप की तरह याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे भी देखो जीरो टिलेज को लेके है, लेकिन राइस सैपलिंग्स इज़ वन ऑफ द ऑप्शन. और देखते हैं, राइस पैडीज़ की बात हो रही है. फिर से देखो, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years. 19. प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा है, एक्सपोर्टर पूछ रहा है. अब फिर से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे चाइना और इंडिया में. सो यू ट्राई एंड सी, इनके बारे में पढ़ो आप. फिर से राइस कल्टिवेशन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन. देखो, विथ रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, तो अब ये तो दिख रहा है कि खरीफ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. राइस से पूछ लिया, ज्वार से पूछ लिया, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड, शुगर केन, सब कंपेयर कर करके पूछ रहे हैं. अब यही सब तो क्रॉप्स हमें पढ़ने हैं ना, बट एडवांस लेवल में वो इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ठीक है, फिर से देखो, विच ऑफ देम आर खरीफ क्रॉप्स? कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट. अभी तो हमने बाकी देखा भी नहीं है, बट हमको पता है कि राइस है और वीट नहीं है. ठीक है, तो 4 तो नहीं है, तो ये तो गया. राइस है, ये तो हमें पता है. अब 2 ग्राउंडनट भी दिख ही रहा है. अब कॉटन का पता कर लेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कि थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन से भी हम आगे चीज़ें कैसे बढ़ा सकते हैं. खैर, हमने अभी राइस को लेकर के कुछ पॉइंटर्स देखे हैं. सो विल कम टू द नेक्स्ट क्रॉप विच इज़ वीट. एक तो रबी क्रॉप है, याद रखना है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. ठीक है, एंड इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. है ना, हमें इधर गेहूँ की रोटी खाते हैं. It requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. जब पक जाता है तो सनशाइन चाहिए और पूरे ग्रोइंग उसको जब ग्रो करना होता है तो कूल सीजन चाहिए. एनुअल रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर. राइस में कितना था? मोर देन 100 सेंटीमीटर. दिस इज़ हाउ यू कंपेयर. एक का पढ़ेंगे तो अगला का पुराना का तुरंत रिवाइज करेंगे. ठीक है, एंड इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है कंट्री में. एक गंगा सतलज प्लेन, ठीक है, ये वाला इधर पूरा, एंड जो पूरा नॉर्थ वेस्ट में हो गया, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन. तो वही है, मेजर एरिया एंड माइनर एरिया मार्क किया हुआ है. अब इसी बेसिस पे ये देख लो, राइस का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, मैप याद रखो. इधर माइनर था, इधर माइनर था, ये पूरा मेजर था और यहाँ पे मेजर था. बट अभी वीट में इधर 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 कुछ नहीं है. तो जो याद रखना यही याद रखना, इसी में मेजर एंड माइनर यू हैव टू रिमेंबर. So don't try to rote memorize these states like that, you will not be able to. मैप और लॉजिक याद करके करो. अब देखो, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब इधर ही है. इधर हो गया एमपी, बिहार एंड इधर राजस्थान. सॉरी, मैं कहाँ दिखा रही थी, पंजाब हरियाणा, वो मार्क गलत हो रहा था. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये राजस्थान गुजरात वाले रीजन में ओवरलैप कर रहा है. इधर एमपी हो गया, यहाँ पर आपका बिहार हो गया, यहाँ पे आपका यूपी हो गया, इधर पूरा वो पंजाब हरियाणा रीजन हो गया. तो दिक्कत नहीं आएगी. वैसे भी इफ़ यू रिमेंबर दिस पॉइंट, डेक्कन का जो ब्लैक सॉइल रीजन है एंड गंगा सतलज प्लेन. ठीक है, तो आपको गंगा पता है, ठीक है, आपको सतलज पता है, आपको ब्लैक सॉइल पता है, डेक्कन पता है. अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी पता है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू आंसर. मिलेट्स पे आते हैं. ये बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ साल में, और आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की वजह से भी रहा है. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट्स जो हमको देश में बताया गया है कि हमें खाना चाहिए बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़.
ये एक सेपरेटली आपको बहुत डिटेल में टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसको अपार्ट फ्रॉम जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ना। सम इम्पॉर्टेंट मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है। कोर्स ग्रेन्स इनको बोलते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत हाई होती है। तीनों के बारे में अलग अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो रागी, सो इट इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार की बात करते हैं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अब ये भी एक रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड यानी पानी खूब चाहिए, तो मॉइस्ट एरियाज में ही होगा, ठीक है। एंड दिस इज मोस्टली ग्रोन इन दोज एरियाज जहाँ पे हार्डली इरीगेशन की ज़रूरत है, मतलब पानी ऑलरेडी अवेलेबल है। सम स्टेट्स दैट यू विल रिमेंबर फॉर दिस। अच्छा, एनसीईआरटी ने सिर्फ राइस और वीट का ही मैप दिया हुआ है, तो अब ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन करके, ठीक है, आपको स्टेट्स याद करने होंगे। तो यहाँ पे देखो ये स्टेट्स आपको मिल रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड एमपी, ठीक है। तो एपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, ध्यान रखना। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल्स एंड ऑल्सो शैलो ब्लैक सॉइल। तो फिर बाजरा के स्टेट्स कौन से हैं, थोड़े हम इधर आ जाते हैं, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। रागी थोड़ा ड्राई रीजन में होता है, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल्स, मल्टीपल तरह के सॉइल्स में ग्रो कर सकता है। स्टेट्स कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। यानी ये देखो बहुत वेरीड है। कर्नाटक, तमिलनाडु हम नीचे की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हम ऊपर हिली एरियाज़ की बात कर रहे हैं, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इधर की बात कर रहे हैं, झारखंड यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये वेरिएशंस इन दी ग्रोइंग जहाँ हम बात करते हैं रागी की। तो इसलिए मिलेट्स पे आपको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट डाल के वर्क करना पड़ेगा। मेज़ और पल्सेस देख लेते हैं जल्दी से। मेज़ जो है फूड और फॉडर यानी खाना और चारा दोनों के लिए यूज़ होता है। ये भी एक खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए, रफली 21 से 27। राइस में याद आ रहा है हमने पढ़ा था मोर देन 25, ठीक है। किस तरह का सॉइल, ओल्ड अलूवियल सॉइल। बिहार में ये राबी सीज़न में भी ग्रो कर जाता है, बट यूजुअली ये खरीफ क्रॉप है। कुछ जो हमारे मॉडर्न इनपुट्स हैं, HIV सीड्स, फर्टिलाइज़र एट्सेट्रा, उनके कंट्रीब्यूशन से वी हैव सीन मोर ऑफ द प्रोडक्शन। स्टेट्स याद रखेंगे, थोड़ा नीचे मिडिल में जाएंगे तो MP, उधर और नीचे जाएंगे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, थोड़ा ऊपर जाएंगे यूपी और यूपी के बगल में बिहार, ठीक है। पल्सेस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, दोनों प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों, तो ये याद रखेंगे। प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, ये हम सब पढ़ते हैं वेजिटेरियन डाइट में। What are the kind of pulses that we know are grown in India? तूर, अरहर की दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, पीस, ग्राम, ठीक है, चना जो हम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ा लेस मॉइस्चर चाहिए एंड ड्राई कंडीशंस में भी मैनेज हो जाता है। पल्सेस की एक बहुत खूबी है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स, अगर आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा है, इफ़ यू टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एवरीथिंग, वी नो अबाउट दिस, राइट। हम ऑलरेडी पढ़ते हैं नाइट्रोजन, जब हम साइकिल पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दैन देयर आर सर्टेन क्रॉप्स जिनको हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स बोलते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। हाउ डू दे डू दैट, हाउ डू दे हेल्प इन द रिस्टोरेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी? दे विल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, बिकॉज जो नाइट्रोजन है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स, तो उसको फिक्स करना पड़ता है, मतलब इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इन अ फॉर्म विच कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। दैट इज द वर्क डन बाय द लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है। तो ये जितने भी हमने पल्सेस दाल के वैरायटीज़ पढ़े एक्सेप्ट अरहर, तो ये एक्सेप्शन भी यू हैव टू रिमेंबर, इट इज़ हेल्पिंग इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड दे आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। ये कुछ स्टेट्स हैं, MP, राजस्थान, तो MP वही सेंट्रल में आएंगे, राजस्थान थोड़ा वेस्ट की तरफ जाएंगे, फिर नीचे महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटका, और थोड़ा सा ऊपर में जाएंगे नदन में तो उत्तर प्रदेश। इसको याद करना पड़ेगा, आई नो इट्स लाइक एक बार में ओवर है, बट आई हैव स्टिल जस्ट सिलेक्टेड 5 वंस जो भी सीक्वेंस में दिए गए थे। सो यूल सी कि देखो राइस को तो लेके हम समझ चुके हैं, और देख लेते हैं बाकी को भी लेके कि व्हाट आर द ऑप्शंस। वीट वाला तो हमको ऑप्शन यहीं पे मिल चुका है, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। और देखते हैं एडवांटेज ऑफ ज़ीरो टिलेज में, एक में राइस अगर ऑप्शन था तो वीट भी ऑप्शन था। डैमेज वीट ग्रेन्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है, बायोफ्यूल्स को लेके,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे. सो यू वुड सी दैट एग्रीकल्चर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज एक्चुअली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एज वेल. ये क्रॉप्स पे जो स्पेसिफिक क्रॉप्स की बात की गई थी हिस्ट्री के, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड वाला, ये मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चंस दिखाए हैं अपने क्लासेस में. फिर से खरीफ क्रॉप हम ये ऑप्शन में देख चुके हैं. देखो, द लोअर गैंजेटिक प्लेन इज characterized by humid climate with high temperature throughout the year. So which one of the following pair of crops is most suitable for this region? अब आपको अगर गैंजेटिक प्लेन के बारे में पता है, अभी हमने जो भी मैप और ये देखा, तो थोड़ा थोड़ा तो बता ही पाओगे. अभी हमने यहाँ राइस इसलिए फिल्टर होके ये नहीं आया था क्योंकि यहाँ ऑप्शन में राइस की जगह पैडी दे दिया है. ठीक है, बट ध्यान तब भी रखना है. तो पैडी, कॉटन, वीट, जूट, ये 4 मेजर क्रॉप्स की बात हो रही है, उसी का कॉम्बो बना दिया उन्होंने. नाउ यू फाइंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड द आंसर. और देख लेते हैं. देखो, मेज को लेके 2014 कंसिडर द फॉलोइंग. मेज को लेके सेपरेट क्वेश्चन है. ठीक है, करेक्ट बताना है. मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. ऑयल एक्सट्रैक्टेड कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल. अगैन इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन है, अल्कोहलिक बेवरेज बन सकता है कि नहीं. तो इसीलिए मेज पे आपको और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. समझ रहे हो ना, जितना एनसीईआरटी में दिया वो तो करना ही है, बट वी नीड टू हैव मोर ऑफ अ रिसर्च, राइट. एंड इन्वायरमेंट से हमेशा जोड़ना है. एक और है, ऑयल जैपर क्वेश्चन में था, पुराना है, बट मेज वॉज वन ऑफ द ऑप्शन. और देख लेते हैं, और क्या पढ़ा था हमने, पल्सेस पढ़ा था. देखो, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के केस में एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट है इट इज़ अनलिमिटेड. एंड देन इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी. तो यहाँ पे थीम इज़ एमएसपी, बट पल्सेस एंड ऑयल सीड्स पे भी उन्होंने फोकस किया है. ठीक है, फिर से देखो 20 में सीधे सीधे पूछ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू पर्ल्स प्रोडक्शन इन इंडिया. ब्लैक ग्राम कैसे कल्टीवेट हो सकता है, ग्रीन ग्राम का क्या होता है, एंड खरीफ पल्सेस प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस बढ़ा है या घटा है. इवन दो वी हैव नॉट डन दिस पार्ट क्योंकि एनसीईआरटी छोटा इन्फॉर्मेशन देती है. आप एक लाइन देखो, इन दी पल्सेस सेगमेंट उन्होंने एक चीज़ बोली थी, कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन. तो ये तो समझ आ रहा है ना, दे डिफरेंट पल्सेस आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. तो इस पे अगर हम रिसर्च करेंगे तो ऑफकोर्स फिर इस क्वेश्चन को आंसर कर पाना तो डिफरेंट मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड वेदर खरीफ है या रबी है. आ रहा है समझ प्रीवियस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस. और देखते हैं पल्सेस कहाँ है. एक और ऑप्शन में है, among the agricultural commodities imported by India which account for the highest import in terms of the value. इस तरह से देखो कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले. फिर से देखो, क्रॉप्स की बात की गई है, काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, विच आर यूज्ड एज पल्स, फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर. फिर से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. तो आपको अब इतना तो एक आइडिया लग ही गया होगा कि यू नो दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. मिलेट भी दिखा देती हूँ. Among the following which one is the least water efficient crop? Sugarcane, sunflower, pearl millet and red gram. देख लो ऑप्शन में है. वाटर और ये सबसे भी रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, फिंगर मिलेट एमएसपी वाले क्वेश्चन में. ठीक है, यहाँ पे भी मिलेट्स की बात हो रही है न्यूट्रिशन में, लेकिन इस बार आपको मिलेट्स और डिटेल में पढ़ना है. फिर से देखो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं. एंड अगेन पर्ल मिलेट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जो हमने देखा था. प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप है ना, ये रेन फेड का मतलब आपको बताया जा चुका है अभी. तो इसीलिए एनसीईआरटी इज गिविंग यू द बेस, बट अ लॉट ऑफ द रिसर्च हैज़ टू बी गॉन. लेकिन फिर क्वेश्चन आएगा कि रिसर्च का डायरेक्शन क्या होगा, एंड द ओनली आंसर वुड बी PYQs. इज़ इट नॉट सफिशिएंट? अभी जितना मैंने आपको दिखाया अगर उतना हमें याद हो जाए, जितना हम ढंग से अगर हम सारे PYQs को स्टडी कर लें, डिकोड कर लें, डू यू रियली नॉट थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट टू बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट? आई होप इट इज़. तो आज का इसलिए मैंने देखो ये 2 ही टॉपिक रखा था, और तब भी हम बाकी सेशन के टाइम ड्यूरेशन को ब्रीच करके आज हम 54 मिनट्स के आसपास पहुंच चुके हैं. सो बिकॉज आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एनरिच सेशंस. लेकिन इनको बनाने में मेहनत बहुत लगती है, रिसर्च बहुत लगता है, और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो यू विल हैव टू टेल मी इफ़ यू आर स्टिल विलिंग फॉर मी टू कंटिन्यू दीज सेशंस और नॉट. आपके कमेंट्स अगर नहीं आएंगे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ को बंद करना पड़ेगा. So please let me know if you are getting helped by it or not. Bye. I'll see you guys in some other initiatives which I'm planning, and hopefully I'll be coming up with them in the coming week.
क्योंकि इस वीक मैं सारा प्लान कर लूँगी एंड नेक्स्ट वीक से हम पूरा अप्रैल और मई इंटेंस रिविजन को दे सकते हैं, सो दैट मिड जून में जब आप पेपर अपेयर कर रहे हो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।